उठने वाले नहीं है। साथ ही यहाँ पर अपनी भी जो मांग है उसको भी सामने रखा है कि जब तक एमएसपी को कानूनी रूप नहीं दे दिया जाता है, कानून नहीं बना दिया जाता है एमएसपी पर खरीद का, तब तक वो जाने वाले नहीं है। आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए। तो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, लेकिन किसान जो है अभी भी इस बात को पूरी तरीके से मानने को राजी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आंदोलन को लेकर उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक जो किसान संगठन और आंदोलन से जुड़े बड़े नेता हैं इस पर कोई फैसला नहीं लेते वो वापस नहीं लौटेंगे। किसान संगठनों ने पीएम के फैसले का तो स्वागत किया है। कल होगी किसान संगठनों की बैठक। कल की बैठक में रणनीति पर होगा फैसला, लेकिन अभी जो धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी किसान जुटे हुए हैं उनका कहना है कि किसान नेताओं के फैसले के बाद ही कोई अगला कदम उठाया जाएगा, लेकिन एमएसपी को कानून बनाए जाने की मांग भी किसान यहां पर करते दिखाई दिए हैं। तो किसान संगठनों ने पीएम के फैसले का स्वागत किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, कल होगी किसान संगठनों की बैठक, इसमें आंदोलन को लेकर किया जाएगा फैसला। कल की बैठक में रणनीति पर होगा फैसला। किसान संगठनों ने पीएम के फैसले का स्वागत किया है। आंदोलन को आगे चलाना है या आंदोलन को समाप्त करना है, घर लौट जाना है। प्रधानमंत्री की अपील को देखते हुए किसान कल क्या फैसला लेने वाले हैं ये देखना काबिले गौर होगा। और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई हम देना चाहेंगे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को। आप जो है किस तरीके से देख रहे हैं? कृषि कानूनों को लेकर एक संघर्ष जो है लंबे वक्त से किसान लड़ रहे थे, क्या लगता है अब ये संघर्ष समाप्त हो जाएगा, किसान जो है लौटेंगे घर, और पीएम की इस अपील को आप किस तरह से देख पा रहे हैं? देखो, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय, जो फैसला लिया है, पहले भी देश के हित में था, आज भी लोगों के हित में। सरकार लोगों की है और सरकार जनता जनार्दन बनाती है। देश के प्रति लोग और नेता सब समर्पित होते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो। और जो निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया है, हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। और ये देश के हित में, पहले भी हित में था, आज भी हित में है। जो चाहेंगे लोग उसके हित में, प्रधानमंत्री ने लोगों के हित में निर्णय लिया जी। क्या लगता है सर, किसान जो है कल किसान संगठन बैठक करने वाले हैं इस मुद्दे को लेकर के, आंदोलन अब समाप्त हो जाएगा लगता है? अब आपको आसार दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता समाप्त होगा, क्या होगा, हम ये नहीं कहते। जो बात थी, जिस बात पे अड़े हुए थे, जिस बात को किसान कह रहे थे, जिस बात पे पक्ष जो लोग कह रहे थे, जो बात ही खत्म कर दी, तो निर्णय क्या रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। और हरियाणा से बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बातचीत करने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया कि अब तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस लेगी, कैसे देखते हैं? देख, बहुत बड़ा फैसला है मैडम। एक लंबे जहद के बाद सब चीजें हैं उन लोगों ने जो रखी, हालांकि सरकार ने तो पहले ही मान ली थी। जैसे पहले 4 पॉइंट रखे थे, 2 पे सहमति बन गई थी। सब लोगों ने कहा कि हमारी 30 से भी काफी नजदीक बात हो गई, इकट्ठे चाय खाना भी हुआ था। पर उसमें कुछ दिक्कत थी, कुछ लोग थे जो नहीं चाह रहे थे। और अब मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े लंबे चौड़े विवेक से पूरे देश का सारा कुछ देख के उन्होंने इन बातों की परवाह न करके एक्ट वापस लिए। देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री होता है कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं, वो सक्षम है। वो तब भी ठीक थे, आज भी ठीक है। उन्होंने जो फैसला करा है इसका पूरे देश में सब लोग बहुत खुले मन से स्वागत करते हैं। किसकी जीत किसकी हार सर, इस फैसले को कैसे देखा जाए? जी सर, किसकी जीत किसकी हार मानते हैं? क्या किसान आंदोलन की अब जीत हुई है, सरकार ने जो फैसला बदला है? देखिए, जीत हार का सवाल नहीं होता। जब कोई देश के लिए कोई फैसला करा जाता है, बड़ा फैसला दिया जाता है, तो उसमें जीत हार नहीं होती। देश के सब लोगों के इंटरेस्ट देख के करा जाता है कि किसान अपना एक आंदोलन कर रहे थे, लंबे समय से कर रहे थे, उनकी बातें भी ठीक थी। किसान भी गलत नहीं थे, सरकार भी गलत नहीं। गलत वो लोग थे जो बीच में फैसला नहीं करने दे रहे थे, उन लोगों की आवाज बंद होगी, फैसला हो गया। ये लगता है कि थोड़ी और देरी हो गई फैसला लेने में, और पहले अगर फैसला लिया जाता, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कितने किसानों की इसमें जान भी चली गई है,
तो इतने किसानों की जान नहीं जाती अगर फैसला जल्दी लिया जाता। थोड़ी देरी हुई फैसले में। नहीं, कुछ लोग थे, बहुत मैं समझता हूँ ये 2 या 3% लोग थे जिन्होंने सारे फैसलों को रखा, किसान को गुमराह कर रहे थे। सरकार के सामने ठीक रहे थे, सरकार के सामने जब भी कोई डिस्कशन होती वो उसे उलझाने का काम करते थे। उनका जब बीच से रोल हट गया तो सब सुलझ गया, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो गया। किसान तो चाह रहे थे वहाँ बैठे, मैं तो रोज ये कहता था 98% किसान ये चाहता है कि फैसला। तो क्या किसानों को भ्रमित करने वाले उन 2 से 3% किसानों के सामने झुकी है सरकार? देखिए मैडम, बार बार आप उसी सवाल को कहना है, सरकार झुकने का नहीं होता। जब देश के इंटरेस्ट में कोई फैसला दिया जाता है तो उसमें झुकने वही सवाल आता है। सवाल होता है कि बहुत ठीक हुआ, ठीक हो गया। और हमें तो बधाई देनी चाहिए कि बढ़िया, किसानों को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, कि उन्होंने देश के हित में लंबे सोच के एक अच्छा फैसला ले लिया। सर 3 कृषि कानून तो फैसला ले लिया गया है, वापस होंगे, लेकिन अब किसान जो हैं, अभी हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं किसानों के बीच में, वहां से किसानों ने ये कहा कि एमएसपी जो है उसे भी कानून बनाया जाए, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। इस पर क्या कहेंगे? क्या आप किसानों की इस मांग को सरकार जो है सोचेगी, इस पर अमल भी करेगी? देखिए मैडम, मैं भी सुन रहा हूँ, देश में जो किसान बैठे हैं सारे फैसलों को सुन रहे हैं। इसकी डिटेल जब सामने आएंगी, मेरे सामने ये जो कह रहे हैं अभी कुछ लोग वहाँ, जो आप कह रहे हैं वो भी ये बात नहीं कहेंगे, वो कहेंगे नहीं ठीक हो गया। जी, लगता है अब आपको ये आंदोलन अब खत्म होगा? मुझे लगता है अब खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो अभी आपने सुना हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने कहा कि आंदोलन जो है इसको लेकर बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, बड़ा कदम उठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। किसी की हार जीत का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि देश हित में फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हरियाणा के कानून मंत्री ओम प्रकाश यादव भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मैडम, कानून मंत्री नहीं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। माफ कीजिएगा सर, सामाजिक न्याय मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओपी यादव। सर, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस घोषणा को, इस फैसले को? कानून वापस होंगे। देखिए, आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पूरा देश बड़े हर्ष और उल्लास से मना रहा है। गुरु नानक देव जी ने सदा अपने जीवन में समाज में समन्वय बनाने का एक संदेश दिया था, और आज उसके पर्व की पूर्व संध्या पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक किसान आंदोलन के रूप में कोई बात उठ रही थी, उनके लिए एक सामाजिक समन्वय का बहुत बड़ा फैसला उनके हित में लिया। क्योंकि प्रजातंत्र में जनता की सरकार होती है, जनता के द्वारा बनाई जाती है, तो जनता के हित में प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा फैसला। सर, क्या इस फैसले को आप ऐसे कहेंगे देर आए दुरुस्त वाले फैसला है ये? नहीं, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर उसी प्रकार से लोगों को एक तोहफा, आप तोहफे के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन सर आप देखिए, 1 साल होने वाला है इस आंदोलन को चलते चलते। कई किसानों की इस दौरान जो है मौत भी हुई है, आंदोलन के दौरान जो है अपनी जानों का बलिदान किसानों ने दिया है। क्या लगता है सरकार, क्या ये फैसला और अगर पहले लेती तो इतना नुकसान नहीं होता? तो समय आता है तो फैसले लिए जाते हैं, सरकार ने अपना सही समय पर फैसला लिया। क्या ये फैसला चुनावी फैसले के तौर पर देखा जाए? देखिए, चुनाव तो प्रजातांत्रिक देश है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव हमेशा ही चलता रहता है। तो हर फैसले को हमें चुनाव की दृष्टि से नहीं जोड़ना चाहिए। सर, आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं? अब खत्म होगा ये आंदोलन? मुझे लगता है कि जिन किसान भाइयों को इससे कोई परेशानी थी तो वो दूर हो गई और किसान आंदोलन खत्म हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश यादव जुड़े। उनका भी यही कहना था कि जो समस्या थी, परेशानी थी, उसे दूर कर दिया गया है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान पहुंचे थे और अब वो मांग सरकार ने पूरी करने का फैसला किया है, उसे मान लिया है। ऐसे में
सभी को लगता है कि अब आंदोलन जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कल होने वाली है किसान संगठनों की बैठक और किसान नेता ये तय करेंगे कि आगे जो है आंदोलन